नमस्कार। आज हम टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है रिश्ते क्यों टूटते हैं, यानी रिश्ते क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं समय के साथ। हम जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ एक रिश्ते और दो रिश्ते, पर्टिकुलर रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया में तमाम तरह के रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर रिश्ते क्यों कमज़ोर पड़ते हैं, क्यों टूटते हैं। तो देखिए, आपको समझना है मानव के स्वभाव को। इस समस्या को यदि समझना है, आपको समझना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा मानव के स्वभाव को। और मानव के स्वभाव को समझने के लिए आपको खुद के स्वभाव को समझना होगा। और खुद के स्वभाव को किस स्थिति में समझना होगा? जब आप रिश्ते में हैं, मतलब आप अपने रिश्तेदारों से, आप सामने वाले से क्या चाहते हैं, आपका बेसिक नेचर क्या है। यदि आप इस पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप सामने वाले से जो चाहते हैं वही हर कोई चाहता है। सामने वाला भी आपसे वही चाह रहा होता है जो आप सामने वाला से चाहते हैं। यानी कि हर रिश्ते में एक दूसरे से लोग यही चाह रहा होता है। तो आप सामने वाले से क्या चाहते हैं? आप सामने वाले से चाहते हैं कि सामने वाला आपको सहयोग करे, भले ही उसकी स्थिति कुछ भी हो। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, यदि पैसों से ज़रूरत पड़े तो सामने वाला आपको पैसा से मदद करे, शरीर से ज़रूरत पड़े तो शरीर से मदद करे, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। और यदि ये नहीं होता है तो आपको तकलीफ़ होती है। आप चाहते हैं सामने वाला आपको समझे, भले ही आप नशेड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपका ये दिमाग में बात बैठी होती है कि हम किस स्थिति में नशा कर रहे हैं, ये सामने वाला समझे। और समझे ही नहीं, समझने के बाद हमें स्वीकार करे, स्वीकार ही नहीं करे, स्वीकार करने के बाद हमें सम्मान दे। ये आपकी चाहत होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है, ना होने का सवाल ही नहीं है। तो ये जो हुआ, ये मानव का बेसिक स्वभाव होता है। और यही स्वभाव आपके अंदर है। आप सामने वाले से चाह रहे हैं और सामने वाला भी आपसे यही चाह रहा होता है। इसलिए यदि आप रिश्तों को मजबूत करना चाह रहे हैं तो आप जैसा सामने वाले से चाह रहे हैं, आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कोई रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, आपके साथ, आपके अगल बगल में, आपके नातेदारी रिश्तेदारी में कोई भी आपका जो रिश्तेदार है, उससे यदि आप चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए, पूरी जीवन जो है हमारा रिश्ता मजबूत रहे, कभी कमज़ोर ना पड़े, तो आप उसके बेसिक नेचर को समझ जाइए। यदि आप उसके बेसिक नेचर को समझ गए तो आपका रिश्ता हमेशा फूलों की तरह खिलता रहेगा, कभी भी वो मुरझाएगा नहीं। कितनों भी आंधी तूफान बारिश आएगी, फिर भी आपका रिश्ता जो है वो फूलों की तरह खिलता रहेगा। कब खिलता रहेगा? जब आप सामने वाले की बेसिक नेचर को समझ गए। उदाहरण स्वरूप, मान लिया कि आपके पिताजी जो हैं वो स्वभाव से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, उनका प्यार जो है आपके लिए हमेशा रहता है, लेकिन उनके अंदर एक डिमेरिट है। क्या कमी है उनके अंदर? वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। यानी कि जब भी उनके आसपास कुछ भी गलत होता है, उनके साथ भले ही गलत ना हो, लेकिन उनके सराउंडिंग्स में जब भी कुछ गलत होता है तो उनको अचानक से गुस्सा आ जाता है। और उनके सामने जो कोई भी होता है वो गुस्सा उसी के ऊपर निकाल देते हैं, उसी के ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं। और फिर थोड़े टाइम के बाद, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो कूल डाउन हो जाते हैं और उनको अफसोस होता है कि उन्होंने कहीं और का गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया। ये उनका बेसिक स्वभाव है। आप उनके बेसिक स्वभाव को समझ गए। अब जब कभी भी वो गुस्सा होते हैं, आप वहां से या तो हट जाते हैं या आप चुपचाप रहते हैं। उनको आप जवाब नहीं देते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते हैं। तो क्या होगा इससे? जब उनका गुस्सा शांत होगा तो वो उनको अफसोस और ज़्यादा होगा कि मैंने बेकार में इस पर गुस्सा किया, इस पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। और आप देखेंगे कि जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं, उनके एक्ट पर आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद उनका गुस्सा जो है, जो अभी आप पे ब्लास्ट कर रहे थे, वो थोड़े टाइम बाद धीरे 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 कम हो जाएगा और एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन
आप इसके उल्टा करते हैं। जब भी उनको गुस्सा आता है, जब भी वो अपना टेम्पर लूज करते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, वह भी जानते हैं, आप भी जान रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है, लेकिन इनका यह स्वभाव है कि गलती किसी और की होती है और गुस्सा किसी और पे निकालते हैं, तो आप रिएक्ट करते हैं, आप ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि आप क्यों इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर, या जो कुछ भी वो जिस स्थिति में जो कुछ भी बोलते हैं आप उसके अपोजिट रिएक्ट करते हैं। उससे क्या होगा अब खुद सोचिए, अभी तक क्या हो रहा है, उनका गुस्सा और बढ़ते जा रहा है, आपके और उनके बीच की दूरी और बढ़ते जा रही है। उनके दिमाग में ये बैठ रहा है कि हम गुस्सा जब हमको होता है, जब गुस्सा हमको आता है, हम जो कुछ भी बोलते हैं तो उसका जवाब ये देता है, ये बर्दाश्त नहीं करता है, ये मुझे रिएक्ट करता है, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है। उनके दिमाग में ये बात धीरे धीरे बैठ रही है। भले ही उनको अफसोस होता है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन गलत उन्होंने किया, आपने भी गलत किया उनके साथ ना। यदि आप इन चीज़ों को जो मैंने पहले बताया विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका रिश्ता जो है वो मजबूत होता चला जाता है। यदि अभी तक आप इस तरह से कर रहे हैं तो अभी जो मैंने आपको बताया वो फार्मूला आप अपनाइए, और आपका रिश्ता यदि मजबूत नहीं हुआ, रिश्ता टूटने से नहीं बचा, तो फिर आप बोलिएगा, आप कमेंट बॉक्स में 5 गालियाँ दीजिएगा और बोलिएगा राजीव तुम गलत बात बोलते हो, इस तरह की बातें मत करो, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ये मैंने अपने जीवन में इस फॉर्मूले को अपनाया है और मैंने अपने कई रिश्तों को बहुत ही फूलों की तरह सुगंधित किया है। फूलों की तरह मेरा रिश्ता जो है वो खिल रहा होता है। मेरा कोई भी रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं होता। हाँ, ये बताने से पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों रिश्तों को इसी तरह बर्बाद होते देखा है, बर्बाद किया है, तोड़ दिया है, टूट गया है। यही सब छोटी छोटी नासमझियों की वजह से। और उसके बाद आज आपको मैं ये सब सारी बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।